स्पेस में एक सैटेलाइट को लॉन्च करना बहुत ही कॉस्टली एक्सपीरियंस होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं और ये डॉलर्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा खर्च होते हैं फ्यूल में। नाउ क्या होगा कि हम फ्यूल को ही हटा दें। यहाँ पे बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी की जो एक नया टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रही है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, जो कि है स्पिन लॉन्च। तो चलिए आज कुछ नया जानते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स रॉल द टेक। वेल गाइस, तो वीडियो को शुरू करें, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंचना ही चाहिए। नाउ देखिए दोस्तों, अगर हम जनरल सैटेलाइट लॉन्च की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे सबसे पहले हमें रॉकेट बूस्टर्स वगैरह लगते हैं, इनमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जो कि रीयूजेबल आम तौर पे नहीं होते, लेकिन अब उसमें एक कॉस्ट कट हुआ है क्योंकि अब रीयूजेबल बनने लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर एक्सपेंस होता है वो होता है उस सैटेलाइट को पहुँचाने के लिए जो फ्यूल चाहिए। मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं फ्यूल एक्सपेंसेस में, और इसके वजह से हमारा जो कॉस्टिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सबसे पहले तो किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। दूसरी चीज़, हर एक कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती कि अपना पर्सनलाइज्ड सैटेलाइट लॉन्च करे, क्योंकि यार कंपनीज को ज़रूरत पड़ता है आमतौर पे, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्टिंग दे के लॉन्च करने के बाद हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, ये भी देखने वाली बात है कि हमको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो कि स्पिन लॉन्च, जो काम करता है ऑर्बिटल एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ना। ऑर्बिटल एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजी क्या है? तो दोस्तों, अगर आपने अपने घर में वॉशिंग मशीन यूज़ किया है तो आपने देखा होगा कपड़े सुखाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें कपड़ों को बहुत ज़्यादा स्पीड में स्पिन किया जाता है, जिसके वजह से पानी जो है छिटक के दूर हो जाता है। इसके अलावा आपने ऐसे भी देखा होगा कि यहाँ पे बेसिकली अगर आपको कोई पत्थर दूर फेंकना है तो क्या करते हो, आप रस्सी में बांध के घुमाते हो। ये हम लोगों ने बचपन में बहुत खेला है, और फिर छोड़ देते हो, बहुत दूर उड़ के जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसका जो फोर्स है वो बढ़ जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी है इसका बढ़ जाता है और ये दूर तक ट्रेवल कर सकता है। लेकिन आमतौर पे अगर ऐसे ही फेंको तो उतना दूर नहीं फेंक पाओगे। इससे तो शिकार भी किए जाते थे पहले के दिनों में, जब हमारे पास वेपन्स वैसे नहीं थे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ किया जाता था, घुमा के फेंकते थे और शिकार करते थे, या फिर आम तोड़ने के लिए हम आज भी करते हैं ना। ये जो फोर्स है इसी का इस्तेमाल कर रहा है ये जो स्पिन लॉन्च है ये। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेटर होता है, ऑर्बिटल एक्सेलरेटर ये कह रहे हैं। और यहाँ पे ऑर्बिटल एक्सेलरेटर क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे जो सैटेलाइट है उसको फिट किया जाता है एक आर्म में जो रोटेट करता है बहुत ज़्यादा स्पीड में, और इसके वजह से इसका जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब बहुत स्पीड में रोटेट करता है, और रोटेट करने से जो रॉकेट है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। और जब वो रीच कर लेता है एस्केप वेलोसिटी को, क्योंकि इसको वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है, तो ये विदाउट एनी फ्रिक्शन काम कर सकता है, बहुत स्पीड में रोटेट करता है। और यहाँ पे जो एस्केप वेलोसिटी रीच करने के बाद ये रिलीज़ कर दिया जाता है, और इसका जो एग्जिट टनल है वो कंटेन करता है अल्ट्रा हाई स्पीड एयर लॉक डोर्स। मतलब यहाँ पे एयर टाइट डोर्स होते हैं, और जब वो रॉकेट रिलीज़ किया जाता है तो डोर ओपन होते हैं और वो रॉकेट स्पेस में सीधा छोड़ दिया जाता है ना। इसके वजह से ये अपने एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद इस रॉकेट को फाइनली ऑर्बिट में सेट करने के लिए इस रॉकेट के अंदर थोड़ा सा फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है, जिसको यूज़ करके ये जो रॉकेट है वो फाइनली वहाँ पे अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करता है। क्योंकि आपको पता होगा सैटेलाइट घूमते रहता है, तो यहाँ पे एक ऑर्बिट में अगर पोजीशन नहीं किया जाए तो हो सकता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको खींच ले, या मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको खींच ले, या फिर जो एक्चुअल पार्ट डिसाइड किया गया है वहाँ पे ना पहुँचे वो सैटेलाइट। तो इसके वजह से थोड़ा सा फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है, और जिसके वजह से अल्टीमेटली जो सैटेलाइट है वो पहुँच जाता है अपने डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पे हमारा कॉस्ट कट बहुत ज़्यादा हो जाता है। नाउ यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले इतना बड़ा वैक्यूम चैम्बर यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पे अल्ट्रा हाई स्पीड एयरलॉक डोर्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो यहाँ पे ब्लिंक ऑफ
आई में खुलते हैं, मतलब इतने फास्ट खुलते हैं कि आप आँख से देख भी नहीं सकते, और इसके बाद ये रिलीज़ होता है और ये स्पेस में जाता है। तो डेफिनेटली दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर स्पेस मिशन। यहाँ पे सैटेलाइट भेजने के लिए हो सकता है आगे चल के हमको इतना फ्यूल ना बर्न करना पड़े। तो आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में, ये आप डेफिनेटली मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना, और आपकी क्या क्यूरीज हैं वो भी शेयर करना। अगर इनके बारे में और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आप डिटेल्स में इनके वेबसाइट को विजिट करके स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो आते रहते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ खत्म करता हूँ इस वीडियो को। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे एंड स्टे बेस्ट ऑफ ग्रेट, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी यू।